So now I'm going to discuss about the harvesting. So harvesting of a crop is an important task, क्योंकि हमने अगर क्या किया है, हमने सीड को sowing किया है, उसको इरिगेशन किया है, पानी दिया है, वीड्स को रिमूव किया है. सो वी आर डूइंग ऑल दैट थिंग जो कि हमें एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए अपना क्रॉप ऑब्टेन करने के लिए नेसेसरी था. सो हार्वेस्टिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क, क्योंकि अगर हमने बोया है तो हम उसको काटेंगे भी. ठीक है. द कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग. सो व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग बेसिकली? तो कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर. तो जब आपका क्रॉप जो है वो मेच्योर हो जाए, अच्छे से बड़ा हो जाए, तो उसके बाद जब हम उसे कट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग. तो इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और अ कट क्लोज टू द ग्राउंड. सो हेयर व्हाट हैपन इज कि क्रॉप्स को क्या किया जाता है, या तो पुल्ड आउट कर दिया जाता है, दैट मीन्स जड़ के साथ जो आपका रूट है उसके साथ ही उसको ऊपर करके खींच दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है, और एल्स हम बिल्कुल ग्राउंड पे से उसको कट कर लेते हैं. इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर द सीरियल क्रॉप्स टू मेच्योर. अगर हम बात करते हैं सीरियल्स क्रॉप्स की, तो वो 3 to 4 months लेता है अपना पूरा मेच्योरिटी लाने में. Harvesting in our country is either done manually by a sickle. So you can see it over here कि ये क्या है, this is a sickle. तो ज़्यादातर अगर हम बात करते हैं तो हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो इंडिया के अंदर इस ही इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, मोस्टली सिकल की हेल्प से किया जाता है. या फिर कैसे कर सकते हैं, या फिर बाय अ मशीन एज वेल, जिसको हम हार्वेस्टर बोलते हैं. तो जो इंसान जो फार्मर्स जो है वो मैनुअली करते हैं, मतलब हाथ से करते हैं, वो सिकल की हेल्प से करते हैं. और जिनको मशीन से करना होता है, दे आर डूइंग दैट विद द हार्वेस्टर. सो इन द harvested crops the grain seeds need to be separated from the chaff. तो अगर हम हार्वेस्टिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, सो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे कि ग्रेन सीड्स जो है, मतलब जो आपका ग्रेन सीड है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं पैडी की, तो पैडी जो है वो मतलब चावल चावल आप खाते हो, बट उसके ऊपर एक कवरिंग होता है. तो हमें क्या करना होता है, हमें उस कवरिंग को जो है वो रिमूव करना होता है, देन ओनली हमें वो ग्रेन मिलेगा. सो हमें क्या करना होता है, हमें ग्रेन सीड चाहिए और हमें उसे किससे, उसे चाप से सेपरेट करना होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग. जैसे आप देखते हो ना, जो छलनी में कुछ लोग छानते हैं, अगर आपने कभी गाँव के साइड गए हो, सो यू विल गेट टू नो कि उससे क्या होता है कि जो कवरिंग होती है, मतलब छिलका होता है, वो अलग हो जाता है, और जो आपका ग्रेन है वो अलग रह जाता है. सो दैट इज़ अ मैनुअली पार्ट, अगर आप अपने हाथों से कर रहे हो. ये प्रोसेस जो है ये मशीन से भी होता है. दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन known as combined, which is in fact a harvester as well as a thresher. So यहाँ पर ये जो आपका जो सेपरेट किया जाता है कवरिंग, वो किससे किया जा सकता है, देयर इज़ अ मशीन जिसको हम कहते हैं कंबाइन. एंड उस मशीन का वर्क क्या होता है कि वो हार्वेस्टर में भी काम आता है, मतलब वो आपकी क्रॉप को कट करने में भी काम आता है. एंड आफ्टर दैट जो उसका चाप है, मतलब जो उसको ग्रीन को जो है वो सेपरेट करने में भी काम आता है, कि उसका जो छिलका होता है उससे वो सेपरेट कर सके. सो यू कैन सी इट ओवर हियर, दिस इज़ अ कंबाइन. तो ये पहले आपका फसल को कट करेगा, एंड देन उसका जो छिलका है ये उसको अलग करेगा, और आपका ग्रेन जो है आपको दे देगा. आफ्टर हार्वेस्टिंग सम टाइम stubs are left in the field, which are burned by a farmers. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the field. And yes, it is also true कि जब आप हार्वेस्टिंग का प्रोसेस कर लेते हो, सो आफ्टर दैट व्हाट हैपन इज कि कुछ लोग क्या करते हैं, उसको कट करते हैं फ्रॉम द बेस. आपका जो क्रॉप है वो आपने बेस पे से कर लिया, बट उसकी जो जड़ें होती है वो नीचे ही रह जाती है. तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स जो है उसको जला देते हैं. अब वो उन्होंने जला दिया, बट द प्रॉब्लम इज़ उससे हुआ क्या, आपका जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. इसी वजह से जो दिल्ली एनसीआर का जो रीज़न होता है, तो दिवाली के टाइम पे क्योंकि आप क्रैकर्स भी इतना ज़्यादा यूज़ करते हो, आफ्टर दैट पर जो बरेली होती है, दैट मीन्स जो फार्मर्स है इसको बर्न कर देते, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्मोक हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो ईज़िली सांस नहीं ले पाते, वी आर अनेबल टू ब्रीथ. सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ये बोलती है कि वी शुडंट यूज़ टू मच क्रैकर्स. हमें इतने ज़्यादा जो क्रैकर्स है वो नहीं जलाने चाहिए ड्यूरिंग दिवाली सीज़न.
तो हम उसे अलग तरीके से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। वी कैन डेकोरेट आवर होम एज वेल, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब ना हो। नाउ फार्मर्स विद अ स्मॉल होल्डिंग ऑफ अ लैंड्स डू द सेपरेशन ऑफ अ ग्रेन्स एंड चाफ बाय विनोइंग। अब जो फार्मर्स है जो मतलब थोड़े से लो क्लास फार्मर्स है, वी कैन से कि जिनको मशीन्स नहीं बेसिकली यूज़ करनी होती है, सो वो क्या करते हैं, वो विनोइंग की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, चाफ और ग्रेन को मतलब अलग कर सकते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था क्लास 6 में कि विनोइंग का प्रोसेस कैसे होता है। सो बाय द प्रोसेस ऑफ अ विनोइंग ऑल्सो व्हाट द फार्मर कैन डू, दे कैन सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम अ चाफ। सो हेयर यू कैन सी कि ये जो पोंगल है, वैशाखी है, होली है, दिवाली है, सो बिहू है, सो व्हाट वर दीज वर द हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल इन द सेंस कि क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं, उनकी फैमिलीज होती है, वो 3 to 4 मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है। आफ्टर दैट उनका जो फसल है वो अच्छे से ग्रो करता है, उसका जो ग्रीनरी होता है वो चारों तरफ होता है। तो एक तरीके से हम क्या कहते हैं कि उनकी मेहनत जो है वो रंग लाती है। सो दैट इज़ वाई व्हाट दे डिड कि वो इसे एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं कि दिस इज़ अ रिलैक्सिंग टाइम। इट इज़ अ काइंड ऑफ, जैसे आप पूरा महीना पूरा साल पढ़ाई करते हो, एंड आफ्टर दैट जब आपका रिजल्ट आता है, सो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हो कि अब कुछ दिनों की छुट्टी है। सो दैट इज़ बेसिकली कि हमें जो हमने मेहनत की है, एक तो उसका फल मिल गया, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम नई क्लास में जाने वाले हैं। एंड दे फॉर फार्मर्स को क्या लगता है कि उनका रिलैक्सिंग टाइम आ गया है, अब उन्होंने जो भी इतना मेहनत किया था वो उनको मिल गया है। नाउ व्हाट दे कैन डू, वो अपना क्रॉप आराम से सेल कर सकते हैं, दे कैन गेट मनी फ्रॉम इट। सो दैट इज़ वाई दे एक्चुअली सेलिब्रेट इट एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल।